बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान क्यों कामयाब हो रहा है और क्लस्टर बमों का क्या जवाब है, ये वो सवाल है जो कि इजराइली अवाम अपनी गवर्नमेंट से पूछ रही है। नेतन्याहू इसका क्या जवाब देगा, या आईडीसी जिसको कहा जाता है कि इजराइली डिफेंस फोर्स IDF, वो इसका क्या जवाब देगी। देखिए, क्लस्टर बम जो हैं ये मिज़ाइल्स के अंदर फिट किए जाते हैं। ख़ुद मिज़ाइल का अपना वॉरहेड जो है वो मौजूद होता है, जो कि 2 से 250 किलोग्राम का होता है, और इसके साथ उसमें बीसियों जो हैं क्लस्टर बॉम्ब्स लगा दिए जाते हैं। और इसके जो फटता है जब ये फ़िज़ा के अंदर, तो ये एक बुछार की तरह या एक आप यूँ समझे फायरवर्क्स की तरह फैलता हुआ आग के गोले बनकर नीचे की तरफ जाता है और अपने सामने आने वाली हर चीज़ को खाकस्तर कर देता है। इसराइल ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि क्लस्टर बॉम्ब्स जो हैं वो शहरी आबादियों पर गिराए जा रहे हैं। देखें, क्लस्टर बॉम्ब जो हैं वो गिराए जा रहे हैं ज़रूर, लेकिन उन फ़ौजी अहदाफ पर जिनको ईरान पहले से जो है निशान लगा चुका था कि इनको ख़त्म करना है। अब तक की इतलात के मुताबिक इसराइल के अंदर नुकसान का तखमीना जो है वो बेपनाह है। मैंने इस पर एक पहले से व्लॉग किया था कि हज़ारों लोग जो हैं अपने क्लेम्स लेकर वहाँ की इंश्योरेंस कंपनियों के पास पहुँच गए हैं। और अब इतला ये है कि उनके बड़े फ़ौजी अफसर भी जो हैं, जनरल्स जो हैं, वो भी इस जंग में अब तक मारे गए हैं, जिनको इसराइल छुपा रहा है। कल रात दोबारा क्लस्टर बमों से जो है पूरा इसराइल गूंजता रहा, और इसके साथ साथ अरब ममालिक में भी हमले किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन में भी ईरान ने जो है मिज़ाइल दागे, कामयाबी से मिज़ाइल दागे, और उनके में से कुछ जो हैं उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया और कुछ जो हैं अपने अहदाफ पर लगे। और ये सारे मिज़ाइल जो हैं उसके बाद इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर खौफ की फ़िज़ा है। और इस फ़िज़ा में अगर देखा जाए तो ईरान हर आने वाले दिन के साथ इजाफ़ा करता चला जा रहा है। बार बार के सायरन और बार बार के लोगों के छुपने की जो हैं ख़बरें सामने आ रही हैं कि ईरानी ड्रोन्स और मिज़ाइल जो हैं उनको रोकना मुश्किल तर होता चला जा रहा है। और इसकी बड़ी वजह उन इंटरसेप्टर्स की कमी है, जिसका ववेला मैंने बहुत अरसा पहले किया था कि अमेरिका झूठ बोलता है कि उसके पास बेपनाह वेपन्स मौजूद हैं जो कि ईरान के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल करेगा। मैंने कहा था कि इनके पास इंटरसेप्ट का ज़ख़ीरा जो है ख़त्म होता चला जा रहा है। और ये बड़ी ही अजीब बात है कि इतने ज़्यादा लेयर्स होने के बावजूद, यानी थाड, पेट्रियट, एरो और भी जो इसराइल है उसके पास को 5 लेयर जो है एक तरह की छतरी मौजूद है। इसके बावजूद ईरानी मिज़ाइल्स आते हैं और अपने टारगेट को हिट करते चले जाते हैं। लेकिन क्लस्टर बमों का क्या किया जाए कि ये इतनी बड़ी तादाद में होते हैं कि कोई इंटरसेप्टर जो है इनके लिए नहीं है। जो इंटरसेप्टर्स बनाए जाते हैं वो मिज़ाइल टू मिज़ाइल हैं, यानी कि अगर बैलिस्टिक मिज़ाइल है तो उसके लिए थॉड सिस्टम मौजूद होता है, जिसके अंदर ऐसे मिज़ाइल्स हैं जो कि बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ बहुत ऊपर फ़िज़ा में ही मिज़ाइल को ख़त्म कर देते हैं। और अगर निचली सतह पर कोई मिज़ाइल आ रहा हो, यानी बहुत ऊपर फ़िज़ा से ना आ रहा हो, और उसके लिए पेट्रियट मिज़ाइल है, फिर एरो है उससे नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन जो है ये तमाम के तमाम मिज़ाइल जो हैं आहिस्ता आहिस्ता नाकाम होते चले जा रहे हैं। नाकाम भी हो रहे हैं और ख़त्म भी हो रहे हैं, क्योंकि ईरान की जो मिज़ाइल बैटरीज़ हैं वो ऐसे मिज़ाइल फ़ायर करती हैं, हर आने वाले दिन के साथ नया मिज़ाइल फ़ायर हो जाता है। हमें पता चलता है कि आज कासम मिज़ाइल फ़ायर हो गया, आज खैबर शिकन मिज़ाइल फ़ायर हो गया, आज इमाद हो गया, आज सजील हो गया, आज नसरुल्ला हो गया। यानी हर आने वाला दिन एक नया मिज़ाइल सामने लेकर आ रहा है, और ये मिज़ाइल ईरान की जानिब से आ रहा है। ये मिज़ाइल रोकना जो है वो हर आने वाले दिन के साथ मुश्किल तर होता चला जा रहा है। मार्क 15 से मार्क 17 तक के मिज़ाइल जो हैं इस वक्त ईरान इस्तेमाल कर रहा है। और ईरान के मिज़ाइल सिटीज़ जहाँ जहाँ पर भी हैं जो उन्होंने बना रखे हैं, उन तक अभी अमेरिका और इसराइल के बमबार नहीं पहुँच सके हैं, और वो अपनी जगह पर कायम हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है ईरान की कि आज 21वां रोज़ है जंग को, और आज के दिन तक उसने सरेंडर नहीं किया, उसने पीछे नहीं हटा, बल्कि हर आने वाले दिन के साथ जब उसका एक रहनुमा शहीद किया जाता है तो वो अपने हमलों की शिद्दत में इजाफ़ा करता चला जाता है। 65वीं लहर है आज। कल रात जो शुरू की थी पासदारान इनकलाब ने, ये 65वीं लहर थी जिन्होंने मिज़ाइल्स और क्लस्टर बॉम्ब्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया।
मिडल ईस्ट के लिए ड्रोन्स और जो क्रूज़ मिज़ाइल हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसराइल के लिए जो है वो क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्लस्टर बम के अंदर जो केमिकल है उससे लगने वाली आग को बुझाना मुश्किल तर होता चला जा रहा है। अब तक 58,000 क्लेम्स दायर हो चुके हैं कि इनकी इंश्योरेंस जो है वो दी जाए, क्योंकि गाड़ियाँ और घर जो हैं वो तबाह हो रहे हैं। इजरायली छुपे पड़े हैं चूहों की तरह, वो अपनी बैरकों और खंदकों में मौजूद हैं, लेकिन उनको बचाने वाला अब कोई नहीं नज़र आता। ईरान के मिसाइल हर आने वाले दिन के साथ एक नई कहानी जो है रकम कर रहे हैं, और ये हमले जो हैं इसराइल और अमेरिका के गुरूर को खाक में मिलाते चले जा रहे हैं। हाको खून के इस खेल में ठीक है कि अब तक की इतलात के मुताबिक 3200 ईरानी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। उनके अहम रहनुमा जैसे लारिजानी हैं, जैसे ग़ुलाम रज़ा थे, वो सब शहीद हुए। अली ख़ामनेई को पहले ही रोज़ शहीद कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ईरानी अज़्म व हौसले को ख़त्म नहीं किया जा सका है। और इस वक्त भी ईरान, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मज़ीद मिज़ाइल दाग रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल मैंने आपको बताई, जो कि सिर्फ़ चंद मिनट पहले की है, कि मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफ़ा ने कि वो फ़िलहाल ईरान की तरफ से आने वाले मिज़ाइल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो अभी तक छुपे रहे। कुवैत में भी शहरियों को फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की मदद से हमलों के रोकने के बायस धमाकों से ख़बरदार किया जा रहा है, यानी वहाँ पर धमाके सुने जा रहे हैं, और वो कहा जा रहा है कि वो शहरी हुकाम जो हैं उनके जो हिफाजती अमूर हैं उस पर वो कारबंद रहें। बहरीन की वज़ारत दाखिला ने सायरन बजाए हैं। ये इस अभी की ताज़ा तरीन मैं आपको सूरत हाल बता रहा हूँ। ईरान रुक नहीं रहा है और ईरान रोका भी नहीं जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि ईरान को कैसे रोका जाए कि इनके पास इंटरसेप्टर्स मौजूद ही नहीं हैं। इनके मिसाइल जो हैं वो ईरान से आने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोकने में बुरी तरह नाकाम है। इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर अफरा तफरी है। मिडल ईस्ट और इसराइल के अंदर दोनों जानब जो है एक अफरा तफरी का समा है। लोग जो हैं वो परेशान हैं। आज ईद का दिन है वहाँ पर, और आज ईद के दिन भी ईरान जो है खामोश नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ईरान के लोगों पर हमले जो हैं इन्हीं की फ़ज़ा में से गुज़र कर इजरायली जहाज़ आते हैं, इन्हीं की फ़ज़ा से गुज़र कर अमरीकी मिसाइल आते हैं, और इन्हीं की ज़मीन से जो फ़ौजी अड्डे हैं वहाँ से ईरान के ख़िलाफ़ जो है जारहियत की जा रही है। तो फिर मिडल ईस्ट जो है मज़लूम नहीं है। इनको ईद मुबारक तो कहना चाहिए, लेकिन ईद मुबारक ईरान जो है वो अपने तरीके से कह रहा है। अगर ये अमेरिका का साथ ना देते, अगर ये इसराइल का साथ ना देते, तो आज भी महफूज होते, लेकिन आज ईद के दिन भी ईरान इनको चैन की नींद सोने नहीं देगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।